हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आसिफ कदीर राजा फ्रॉम यूके। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा हंटिंगडन में ट्रेन में चाकू और छुरियों के वार से जो 11 लोग ज़ख्मी हुए हैं, इसकी सारी डिटेल क्या है और अब तक पुलिस ने जो इसकी तहकीकात की है उसके मुताबिक ये सारा वाक़या क्या हुआ है। ये एक ट्रेन चली डॉनकास्टर से, यूके का एक शहर है वहाँ से, और इसने जाना था लंदन किंग्स क्रॉस। रास्ते में इसने कुछ स्टॉप करने थे। इसने जब स्टॉप किया पीटरबरो, वहाँ से एक मुसाफिर इस ट्रेन में चढ़ा, और जब ये ट्रेन पीटरबरो से कोई 10 से 15 मिनट आगे गई तो हंटिंगडन का एक शहर या कह लें छोटा शहर आया, जहाँ पे ट्रेन के अंदर भगदड़ मच गई और एमरजेंसी सर्विसेज या एमरजेंसी में ट्रेन को रोक दिया गया और हर तरफ शोर शराबा मच गया कि ट्रेन में कोई बंदा है या बंदे हैं जो कि छुरी और चाकू के वार लोगों पे कर रहे हैं और हर तरफ खून ही खून नज़र आ रहा है। अब काफ़ी विटनेस इसमें सामने आए हैं जिन्होंने बीबीसी को बयान दिए हैं, मेट्रो को बयान दिए हैं, स्काई वालों को बयान दिए हैं। इसमें जो खंजर या चाकू वाला हमलावर था उसने एक मासूम बच्ची को भी मारने की कोशिश की और जिसके आगे एक बंदे ने अपना बाजू कर दिया और उस जालिम ने उस बंदे के बाजू और चेहरे पे चाकू और छुरियाँ मारी। इस तरह बताया गया है कि ट्रेन सर्विसेज का सिक्योरिटी गार्ड जो है उसने भी इस बंदे को काबू करने की या कंट्रोल करने की कोशिश की और लोगों को बचाने की कोशिश की कि बेगुनाह लोग ज़ख्मी इसमें ना हों, लेकिन उस बंदे को भी इसमें काफ़ी चोटें आईं और उसके भी जिस्म पे चाकू और छुरी के लातादाद वार किए गए। नाज़रीन, इसकी तफसील अभी तक ये है कि इसमें 11 बंदे ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 सीरियस हालत में हैं और एक जो रेलवे का सिक्योरिटी ऑफिसर है वो, उसके बारे में बताया गया है कि वो जानलेवा उसकी इंजरीज़ हैं लेकिन अभी वो स्टेबल है। अब वो बंदा पकड़ा कैसे गया? ट्रेन रुक गई तो सारे बंदे बाहर निकले। उतनी देर में ज़ाहिर है एमरजेंसी स्टॉप था तो पुलिस भी बाहर आ गई। तो पुलिस ने आके वहाँ से 2 बंदों को गिरफ़्तार किया और जब वो एक बंदा, उन 2 में से एक बंदे को गिरफ़्तार कर रहे थे तो वहाँ पे बाहर एक टैक्सी ड्राइवर था जिसकी उम्र 40 साल है। उसने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा और उसने बीबीसी इंग्लैंड को बताया है कि वो बंदा मेरे सामने ही पुलिस वालों को कह रहा था कि किल मी, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो। और जब पुलिस वालों ने उसको गिरफ़्तार किया तो वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। अब नाजरीन, इसमें 2-4 चीज़ें सामने आती हैं इस वाक़े के, जो मुहर्रकात जिनको आप कहते हैं या रीज़न्स क्या हो सकती हैं। या तो कोई दुश्मनी हो सकती है कि वो उसको पता हो कि ट्रेन में कोई ऐसा बंदा आ रहा है या उसकी फैमिली का या फ्रेंड्स कोई हैं जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। अब एक और चीज़ ज़हन में आती है कि ये हो सकता है दहशतगर्दी का वाक़या हो, लेकिन इंग्लैंड की पुलिस है जो उन्होंने बड़ा क्लियरली और बड़ा कैटेगरीली इसको डिनाई किया है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक बंदे की तरफ से किया गया एक इंसिडेंट है या एक हमला है। अब यह एक और वजह ज़हन में ये आ सकती है कि हो सकता है ये बंदा दिमागी तौर पे सही नहीं था। तो इस एंगल पे पुलिस तहकीकात कर रही है और अभी तक उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया कि बंदा जिसने ये चाकू के वार किए हैं ये मेंटली स्टेबल है या नहीं, या ये किसी किस्म की मेडिकेशन पे है या नहीं। नाजरीन, शुरू में ये 2 बंदे पकड़े गए थे, एक की उम्र 32 साल और एक की 35 साल थी। उनमें से एक को कुछ ही घंटों में पुलिस के जो अफसरान थे उन्होंने पूछगिछ की और उसको कुछ ही घंटों के बाद उसको छोड़ दिया गया कि पुलिस ऑफिसर इस नतीजे पे पहुँचे कि इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन दूसरा बंदा अभी पुलिस की कस्टडी में है और उसके पास से चाकू भी बरामद हो गया है। अब पुलिस सिर्फ इसकी मुहर्रकात या वजह ढूंढने की कोशिश कर रही है कि ये सारा वाक़या क्यों पेश आया और इस बंदे ने ये क्यों किया। पुलिस ने यह कहा है कि इसको
تحقیقات کرتے ہو سکتا ہے کافی دن یا کافی ہفتے لگ جائیں، اور جیسے ہی اس کی ساری رپورٹ سامنے آئے گی تو میں آپ کو اپنے ویلاگ میں ڈیٹیل سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ تو ناظرین، سبق اس سے سیکھنے والی کیا بات ہے؟ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اگر آپ یو کے میں ہیں اور آپ باہر ہوتے ہیں، باہر آپ کو جانا آنا پڑتا ہے، ٹرینز میں، بسز میں، ٹیکسی میں، تو ویجیلنٹ رہیں، چکنے ہو کے رہیں، ہوشیار ہو کے رہیں، کسی کے ناجائز جھگڑوں میں نہ پڑیں، کسی قسم کی کوئی ایگریشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھا اپنے کام پہ جائیں، اپنے کام سے واپس آئیں، کیونکہ یہ دنیا میرے بھائیوں بہنوں ایسی ہو چکی ہے کہ اس میں ٹالرنس کوئی نہیں ہے۔ اب کسی وقت کیا ہوگا، کہاں پہ آپ جا رہے ہیں، کہ آپ آ رہے ہیں، کسی وقت کیا ہوگا، آپ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچیں گے یا اپنی منزل مقصود پہ پہنچیں گے بھی کہ نہیں، اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ تو احتیاط کریں جتنی پاسبل ہو۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین، اسٹے بلیسڈ، بائے۔